डरौए हैं सब लोग। वो तो इतना पैसे वाला, उन्हें तो बच्चा नहीं बचा पाए। बहुत ज़्यादा ही वाला खौफनाक मंजर जैसा है यहाँ पर। हालत ख़राब है लोगों की यहाँ पर। बिल भी दे रहा है हमारा, इंसान भी जा रहा है, हमें क्या फ़ायदा है। बहुत से इतने गरीब हैं बेचारे जो नहीं इलाज करवा पा रहे हैं, तो सरकारी टीम आए, उनका इलाज करवाए बच्चों का। गांव के जो हालात है, बच्चे पड़े हैं अस्पतालों में, गरीब आदमी है बेचारे, जाएं कहाँ। नए गांव के शामिया के घर पे मैं खड़ा हूँ। शामिया 10th क्लास के स्टूडेंट है और पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराने के बाद आज ही घर पर पहुँची है। और वो बड़ी भयभीत है, परेशान है, क्योंकि पूरे गांव का जो मंजर है वो जॉन्डिस को लेकर काफ़ी भयावह बना हुआ है। तो ये शामिया का घर है और उससे मिलते हैं, समझते हैं कि किस तरीके से इस तकलीफ़ को उसने झेला है और पूरे गांव के हालात क्या हैं। ये छोटा सा घर है शामिया का। ये शामिया है जो लेटी हुई है और पिछले एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है। इसी तरीके से हॉस्पिटल में थी पहले और अभी घर में आराम कर रही है। कब से हुई आपकी तबीयत ऐसी ख़राब? हफ्ता भर हो गया। हफ्ता हो गया। क्या हुआ था आपको? कुछ नहीं, बस सर में दर्द था, तो फिर पीलिया हो गया, इन्फेक्शन हो गया। हाँ। इस वजह से दिल उल पे दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है। तो स्टार्टिंग में कैसे क्या हुआ था आपको? मतलब दिल उल घबराता था, खाना खाने का भी मन नहीं होता था। फिर पलटी उल्टी होती थी, वॉमिटिंग जैसा मन होता था। फिर जब जांच कराई थी तो उसमें पीलिया आया और इन्फेक्शन आया। तो कहाँ से कराया ट्रीटमेंट आपने? यहाँ से किच्छा से। किच्छा से कराया? जी। प्राइवेट हॉस्पिटल में या सरकारी में? नहीं, प्राइवेट है। प्राइवेट हॉस्पिटल में। जी। तो अभी थोड़ी सी हालत ठीक है? जी, अब तो ठीक है, लेकिन पेट उट में दर्द होता है, मतलब ऐसी। लेकिन शामिया के नज़दीक से चेहरे को देखिए, ज़रा दिखाइए, तो आँखों से आप देख सकते हैं। और मैं यहाँ के बच्चों को देख रहा हूँ ख़ास तौर पर, सभी की आंखें इसी तरीके से पीली हैं और हाथ पैर वो अजीब किस्म के हो रखे हैं, शरीर टूट रहा है। और ये एक कॉमन बीमारी यहाँ पर बन गई है पूरी तरीके से। शामिया, तो आपके गांव में कितने बच्चों को ये पीलिया हो रखा है? 90 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पर। 90 से ज़्यादा बच्चे? जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जिन्हें ये पीलिया हो चुका है। अच्छा। और बहुत से लोग सरकारी हॉस्पिटल में हैं, बहुत से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में हैं। जी। आधों की तो बचने की बहुत कम उम्मीद है। आधों की बचने की उम्मीद कम है? जी, बहुत, मतलब तबीयत ख़राब है उन लोगों की। हाँ। बहुत ज़्यादा वाली सीरियस हैं कुछ लोग, अधिक बहुत ज़्यादा वाला खौफनाक मंजर जैसा है यहाँ पर। हालत ख़राब है लोगों की यहाँ पर। कोई आया आप लोगों की सुध लेने के लिए, पूछने के लिए? नहीं, अभी तक तो नहीं आया कोई। स्वास्थ्य विभाग के लोग? नहीं, अभी कोई नहीं आया। कोई नेता, मंत्री, विधायक कोई जी, आया? अभी नहीं, यहाँ पर कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? जी नहीं। किसी ने कोई सुध नहीं लिया? जी नहीं। आपको क्या लगता है शामिया, क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों पूरे गांव को एकाएक सबको पीलिया होने लगा? ये हवा अभी चल रही है, मतलब जैसे फीवर उबर चल रहा है, इसी वजह से। टंकी उंकी का पानी भी लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर हो रहा है, तो जांचें भी हुई हैं टंकी की। परिवार में कितने लोग हैं आपके? 5 लोग हैं। जी। कमाने वाले पापा ही हैं? जी हैं? जी और प्राइवेट में आपकी जांच चल रही है? जी जी इलाज चल रहा है? जी तो काफ़ी पैसा खर्च हो गया होगा? जी। बहुत से इतने गरीब हैं बेचारे जो नहीं इलाज करवा पा रहे हैं, तो सरकारी टीम आए, उनका इलाज करवाए बच्चों का। अब ये है, जैसे बहुत से मालदार हैं तो अपने प्राइवेट में इलाज करवा देंगे, और बहुत से गरीब हैं जो बेचारों को सरकारी में ही इलाज हो जाए तो अच्छी बात है बेचारों का। अब हम ही हैं, एक कमाने वाले हैं, 3 बेटी हैं हमारी, कोई नहीं है करने वाला, तो इतना है कोई आ जाएगा तो सुविधा थोड़ी हो जाएगी। इसके भी चेकअप कराया, बड़ी बेटी के भी कराया, उससे पीलिया है, लेकिन इससे इन्फेक्शन है लीवर पे। वैसे पीलिया नहीं आया है, ऐसा नॉर्मल आई है इसकी रिपोर्ट। हर घर जल हर घर नल योजना के तहत पेयजल पहुंचाने की जो योजना है वो सड़कों के बीचों बीच में पाइपलाइन डालकर की जा रही है। नए गांव में भी इसी तरीके से ये पाइपलाइन बिछाई गई है। सड़क के बीच का जो ये हिस्सा दिख रहा है आपको, यहाँ पर पूरा पाइपलाइन है। और जब से गांव में शिकायतें शुरू हुई तो इस तरीके से जहाँ जहाँ जॉइंट हैं पाइप के भीतर, अंदर देखिए इस गड्ढे के अंदर, यहाँ से इसके सैंपल लेने की या यहाँ लीकेज को ठीक करने की या पूरी पाइपलाइन को दुरुस्त करने की व्यवस्था पेयजल विभाग के द्वारा की जा रही है। क्योंकि गांव के लोगों का मानना यही है और स्वास्थ्य विभाग भी यही कह रहा है कि
पानी के पीने के कारण ही या पेयजल के कारण ही पीलिया का प्रकोप पूरे गांव के अंदर फैल रहा है। लेकिन जल संस्थान के लोगों का दावा है, अधिकारियों का, कि नहीं, पेयजल की वजह से कोई दिक्कत नहीं हो रही है। बहरहाल इस तरीके का गांव के बीच में कई जगह मरम्मत करने का काम, लाइन को दुरुस्त करने का काम भी चल रहा है। गांव के जो हालात है, बच्चे पड़े हैं अस्पतालों में, गरीब आदमी है बेचारे, जहाँ कहाँ बाहर ले जा नहीं सकते, डरे हैं सब लोग। वो तो इतना पैसे वाला, उनने तो बच्चा नहीं बचा पाए, हम जैसे गरीब कैसे बचा लेंगे इंसान को। टंकी उखड़वा दें, हमारी तरफ की बात खत्म। हाँ, हम पानी टंकी का चलाएंगे नहीं, ना हम बिल दें ना हम पानी यूज कराएं, बात खत्म। हम अपने बच्चों को थोड़ी नहीं मारेंगे, बिल भी दे रहे हैं, हमारा इंसान भी जा रहा है, हमें क्या फायदा है। खत्म कराएंगे हम तो, और वो नहीं करेंगे खत्म, हम पैप उखेड़ का एक तरफ डाल देंगे अपने घर। तो जब से ये लाइन नहीं लगी थी उससे पहले हमारे किसी बच्चे को पीला नहीं हुआ कभी। इसी नल का पानी, हमारे गहरे नल का पानी है 200 फीट नीचा, वो पानी पी रहे हैं हम, कभी हमारे कुछ नहीं हुआ। अब जो जल्दी में टंकी का पानी बच्चे पी लेंगे कि अच्छा आ रहा पानी, पियो अच्छा आ रहा है। जब से जो दिक्कतें इतनी हुई। आप क्या हैं यहाँ पे? आशा वर्कर। आशा वर्कर हैं। इस पर्चे में क्या लिखा है, दिखा सकते हैं? अच्छा, ये कहाँ से दिया गया आपको? सीमसा के वहाँ से दिया गया। अच्छा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत ये पर्चा दिया जा रहा है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, सी और तमाम सारे संक्रमण से बचने के उपाय इसमें बताए गए हैं। और गोली कौन सी बांट रहे हैं आप? क्लोरोक्विन की। बस ये एक गोली और कुछ नहीं? कितनी गोलियां दे रहे हैं? 2 टैबलेट। तो इससे जो 70-75 बच्चे गांव में पीलिया से ग्रसित हैं, उनका इलाज हो जाएगा? तो मुझे क्या पता सर, मुझसे कहा 2 टैबलेट देना, 20-20 लीटर में एक गोली डलवाना। वही कर रही हूँ। इलाज चल ही रहा है। हाँ। इलाज चल रहा है, और घर में जो भी हैं, माता पिता चाहे अन्य जो भी परिवारजन हैं, हाँ। उनको ये सब बीमारी से वो ग्रसित ना हो, इसलिए पानी में मिला के वो पिएं, जिससे सुरक्षित रहेंगे, इसलिए दिया जा रहा है। 2 गोली एक बच्चे को, एक परिवार में? एक परिवार में 2 गोली दी जा रही है। 20 लीटर पानी में। अच्छा, 20 लीटर पानी में एक गोली डालना होता है। ये 2 गोली तो फिर एक ही दिन चल पाएगा? एक टैबलेट कहा ना, 2 ही टैबलेट 20 लीटर पानी में एक गोली डाल रहे हैं वो लोग, तो वो 20 लीटर पानी तो इतनी जल्दी पी नहीं पाएंगे। तो सर वो 2 दिन भी चल सकता है। अच्छा, तो 2 दिन बाद आप फिर आएंगे? रोज दे ही रहे हैं सर। रोज दे रहे हैं? हाँ जी, रोज 2 गोली बांट रहे हैं। 500 गोलियां मिली हैं, अब जैसे जैसे हमें अब समय मिलेगा वैसे वैसे देते जाएंगे। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये खानापूर्ति हो रही है। इन महिलाओं की, आशा वर्कर्स की कोई गलती नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग सिर्फ ये 2 गोलियों के हवाले पूरे गांव को कर दिया गया है कि 20-20 लीटर में इस गोली को मिलाइए, पानी पीजिए और मस्त रहिए। बच्चे मर रहे हैं, बीमार पड़े हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी एक पर्चा और ये 2 गोली।